नमस्कार, जय गुरु। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अध्याय में दूसरे लेक्चर पर चर्चा करेंगे। पहले लेक्चर में पढ़े हुए विषय वस्तु का पुनरावृत्ति करेंगे, साथ में जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए थे उसका हल भी करेंगे तथा कुछ नए उदाहरण के साथ आज का विषय वस्तु समझाने का प्रयास करेंगे। मैं पंकज कुमार शर्मा इस व्याख्यान में एपी के टीएन टर्म के अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझे थे। पहला, सीक्वेंस, अनुक्रम। राशियों का क्रम जो एक निश्चित या विशिष्ट नियम के अनुसार लिखे हो अनुक्रम कहलाते हैं। ए सक्सेशन ऑफ ए नंबर रिटन अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट और स्पेसिफिक रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। दूसरा हम लोगों ने देखा था सीरीज, श्रेणी। अनुक्रम के पदों को प्लस या माइनस साइन द्वारा व्यवस्थित किया जाए तो पद श्रेणी बन जाते हैं। इफ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस साइन देन द नंबर आर कॉल्ड सीरीज। तीसरा हम लोगों ने देखा था प्रोग्रेशन। यदि अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष सजावट या नियम के अधीन लिखा जाए तो वह अनुक्रम या पद को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी तीन प्रकार के होते हैं। पहला, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। दूसरा, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग जीपी से भी डिनोट करते हैं। तीसरा, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचपी लिखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने समझा था कि जब दो लगातार राशियों का अंतर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टीएन से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उदाहरण सहित किए थे। साथ में कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के लिए भी दिए थे। सबसे पहले उन अभ्यास के लिए दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं, तब आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है श्रेणी 3, 7, 11, 15, इनके 6 and 19 टर्म फाइंड करने हैं। सबसे पहले प्रश्न में पहला पद, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, इसे हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग t2 माइनस t1, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। प्रश्न में पूछे हैं t6 एंड t19 फाइंड करने हैं। tn का फॉर्मूला हम लोग को पता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। देन tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d का फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हम लोग t6 और t19 निकालेंगे। t6 इज इक्वल टू, यहां पर a का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 3, छठा पद ज्ञात करना है, n का वैल्यू 6 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं 4, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 3 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 4, 3 प्लस 20 इज इक्वल टू 23। एक आंसर आ गया हम लोगों का। दूसरा निकालना है हम लोगों को t19। t19 इज इक्वल टू a प्लस, a का वैल्यू है n माइनस 1d, n का वैल्यू यहां पर 19 है, 19 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस पता हमें 4, 3 इंटू 18 इंटू 4 72, 3 प्लस 72 इज इक्वल टू 75। तो आपका छठा पद हो जाएगा
23 और 19वां पद हो जाएगा 75। अगले प्रश्न में, यह भी प्रश्न बहुत आसान था। इस प्रश्न में आपको निकालने हैं कौन सा पद 39 होगा। मतलब आपको प्रश्न दिया हुआ है समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का कौन सा पद 39 होगा। मतलब आपको प्रश्न में Tn का वैल्यू दिया हुआ है, Tn इज इक्वल टू 39। ए का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं प्रश्न से। ए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, यहां पर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। एन का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग फॉर्मूला पता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। Tn का वैल्यू हम लोग रख लेंगे 39 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 3 प्लस एन हमें पता नहीं है n माइनस 1, डी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। 39 है और इस साइड में 3 है, 3 को इस साइड लेकर के आएंगे तो 39 माइनस 3 मतलब 36 होगा। यहां पर यहां 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n माइनस 4 1 जा 4, तो मिलेगा 36 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। फिर देखिए यहां पे हम लोग और लिख सकते हैं, यहां पर 36 इज इक्वल टू 36, ये माइनस 4 है, इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस 4 होगा, इज इक्वल टू 4n। ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाई 4, n इज इक्वल टू, सो n इज इक्वल टू 10। तो 10th टर्म है एपी का 39। तीसरे प्रश्न में पूछा गया हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एपी 13, 16, 19, 46। मतलब समांतर श्रेणी 13, 16, 19, 46 के बीच में कितने पद हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, मतलब ये डॉट 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 46 लिखा है, इसका मतलब है कि लास्ट पद ये दिया हुआ है, इसको हम लोग Tn कह सकते हैं। यहां पर a दिया हुआ है आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं T2 माइनस T1। तो यहां देखिए a आपका दिया हुआ है 13, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। Tn अंतिम पद आपको दिया हुआ है 46। फॉर्मूला हमें पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। Tn का वैल्यू पुट कर देंगे 46 इज इक्वल टू a का वैल्यू 13 प्लस n माइनस 1 d। n हमें फाइंड करने हैं, d का वैल्यू पता है हमें। 46 इज इक्वल टू 13 प्लस 3 इंटू n, 3n माइनस 3 इज इक्वल टू, हेयर 46 यहां दिया हुआ है, यहां पर 13 माइनस 3 मतलब हो गए 10। एक स्टेप और हम लोग लिख सकते हैं, 10 प्लस 3n इज इक्वल टू 46। अब देखिए 46 में से 10 गया 36 डिवाइडेड बाई 3n का, या फिर इसको हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं 3n इज इक्वल टू 46 माइनस 10। सो n इज इक्वल टू 36 बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो कह सकते हैं इस सीक्वेंस में 12 पद है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ था वो भी काफी आसान था, इससे संबंधित हम लोग प्रश्न कर चुके थे। Is 205 any term of the progression 1, 7, 13 and 19? क्या 205 श्रेणी 1, 7, 13, 19 का कोई पद है? तो सबसे पहले हम लोग इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं। ए हमें पता है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1,
n हमें फाइंड करना है। अगर n अगर फाइंड हो जाएंगे तो यह नंबर इस टर्म के हैं, अदरवाइज अगर नहीं फाइंड होंगे n, अगर n फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो यह संख्या इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जहां पे Tn का वैल्यू हम लोग लिए हैं 205, पुट कर देंगे वैल्यू, a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू हमें पता नहीं है n माइनस 1, और d हमें पता है डिफरेंस 6 है। सो 205, इस 1 को लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे हम लोग तो 1 माइनस हो जाएगा 205 में, इट मीन्स 204। 6 इंटू n, 6n माइनस 6 इंटू 1, 6, यहां हो जाएगा आपको 6n इज इक्वल टू 204, और यह पद इस साइड में जाएगा तो ये प्लस 6 होगा, मतलब कह सकते हैं ये 210। तो 6n इज इक्वल टू 210, n इज इक्वल टू 210 बाई 6, इसे हम लोग काटेंगे, 2 टाइम्स कटेगा मतलब 3, और इसे 2 टाइम्स काटेंगे तो 105, 105 बाई 3, उसको और तो ये 35 से ये कट जाएगा, तो कह सकते हैं ये है 205 इस सीरीज का 35th टर्म है। अब न्यू टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे तथा इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको अभ्यास करने होंगे। पिछले लेक्चर में 5 एग्जाम्पल देखे थे, आइए छठा एग्जाम्पल देखते हैं। छठा एग्जाम्पल में कहा है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस 208, 195, 182, 169 एंड सो ऑन। ये चलते जा रहा है। इस सीक्वेंस को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस सीक्वेंस में प्रत्येक पद में 13 कम होते जा रहा है, मतलब -13। इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है यहां पर, और ध्यान देंगे हम लोग, ये जब सीक्वेंस कम होता जा रहा है, -13 प्रत्येक में सीक्वेंस में माइनस होते जा रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा चाहे 0 होगा या फिर संख्याएं नेगेटिव में होंगी। प्रश्न में कहा गया है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने हैं। सो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां देखिए फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 208 है, यहां दिया हुआ है प्रश्न में। कॉमन डिफरेंस -13। मान लीजिए कि पहला ऋणात्मक पद tn है, तो कह सकते हैं tn इज इक्वल टू 0 या फिर 0 से छोटा होगा। ये जो पद होगा वो 0 से छोटा होगा। कहते हैं यहां पर AP का प्रथम ऋणात्मक पद tn है। tn है मतलब जो tn होगा वो 0 से छोटा होगा। अगर 0 का वैल्यू अगर निकल जाएगा हम लोगों का, तो उसके बाद वाला जो पद होगा वही इसका नेगेटिव होगा। तो देखते हैं हम लोग, यहां पर tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d लेस देन इक्वल टू 0। यहां देखिए a का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, a का वैल्यू 208 था, कॉमन डिफरेंस -13, n माइनस 1 हम लोग रहने देंगे, इसका वैल्यू नहीं पता है n का, वही तो फाइंड करना है। यहां देखिए 208 माइनस 13 को n से माइनस करेंगे तो -13n, माइनस माइनस प्लस 13 लेस देन इक्वल टू 0। आगे देखेंगे हम लोग 208 और 13 को ऐड करेंगे, 221 माइनस 13n लेस देन इक्वल टू 0। देन आपका वैल्यू हो जाएगा 13n, अगर माइनस में ये रहता है और ये वैल्यू अगर इस साइड में जाता है माइनस में, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं 13n इज इक्वल टू 221। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 221 डिवाइडेड बाई अगर 13 करेंगे हम लोग तो n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा
इसे हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करने पे फाइंड कर सकते हैं। तो n का वैल्यू आपको मिला 17। तो कह सकते हैं हम लोग जीरो जब वैल्यू माने थे हम लोग, तो वह पद था 17वां, तो 18वां पद ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 17 टर्म का वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग T18 निकाल सकते हैं। हम लोग T18 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1d इज इक्वल टू 208 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू माइनस 13, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 13 से। देखिए 208 माइनस प्लस माइनस माइनस 17 इंटू 13, अभी हम लोग देखे थे 221 होता है। तो 208 माइनस 221 इज इक्वल टू माइनस 13। तो 18th टर्म फर्स्ट मतलब पहला ऋणात्मक पद होगा और उसका वैल्यू होगा माइनस 13। नेक्स्ट एग्जांपल में कहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद और 19वां पद क्रमशः 31 और 115 है, तो समांतर श्रेणी तथा 34वां पद ज्ञात करें। आपको दिया हुआ है T5 इज इक्वल टू 31, T19 इज इक्वल टू 115। आपको AP फाइंड करने हैं एंड 34 टर्म निकालने हैं। AP फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा A और कॉमन डिफरेंस। मान लेते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है तथा सार्वंतर कॉमन डिफरेंस D है। तो हमें पता है T5 इज इक्वल टू 31 है और T19 इज इक्वल टू 115 दिया हुआ है प्रश्न में। T5 इज इक्वल टू 31। T5 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1D, A प्लस n माइनस 1D होता है, यहाँ फिफ्थ टर्म दिया हुआ है A प्लस 5 माइनस 1D इज इक्वल टू 31, या फिर इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D इज इक्वल टू 31। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगेन प्रश्न में दिया हुआ है T19 इज इक्वल टू 115। T19 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 18D इसी प्रकार, और इसका वैल्यू है 115। तो इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला इक्वेशन का वैल्यू जो दिया था उसको लिख लेंगे A प्लस 4D इज इक्वल टू 31। दूसरा इक्वेशन का वैल्यू लिख लिए हम लोग A प्लस 18D इज इक्वल टू 115। माइनस करेंगे, नीचे साइन माइनस का लगाएंगे, यहाँ A को A से माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4D प्लस में है, यहाँ माइनस 18D। 18D में से 4D गया, माइनस 14D। यहाँ पर 115 में से 31 गया, आपको मिला माइनस 84। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं 84 बाई 14, 14 इंटू 6 84 होता है। तो आपको वैल्यू मिल गया D का 6। अब हम लोग इक्वेशन 1 में, अगर हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे D का, तो हमें A का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ देखिए इक्वेशन था A प्लस 4D, तो A प्लस 4 इंटू D का वैल्यू निकाल चुके हैं 6 इज इक्वल टू 31। देखेंगे हम लोग A इज इक्वल टू 31, इस साइज का A इज इक्वल टू 31, इस साइड में 24 है, ये 24 दाहिने साइड में अगर आ जाएगा तो माइनस 24 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं A इज इक्वल टू 7। और हमें पता है जब A भी फाइंड है और कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो इसका हम लोग सीरीज निकाल सकते हैं हम लोग। तो A है 7 प्लस 6 13, 13 में 6 ऐड करेंगे 19, 19 में 6 ऐड करेंगे 25। इस तरीके से ये जो टर्म है आपको AP मिल जाएगा। देन प्रश्न में पूछा है T34 भी फाइंड करने हैं। तो T34 होते हैं A प्लस 34 माइनस 1D, A प्लस n माइनस 1D, n का वैल्यू 34 दिया हुआ है। तो A का वैल्यू है 7 प्लस 34 माइनस 1 33 इंटू कॉमन डिफरेंस पता है हमें 6 है,
तो वैल्यू निकल जाएगा 7 प्लस 198 इज इक्वल टू 205। तो 34th टर्म 205 है। सीरीज यहां दिया है, आपको कॉमन डिफरेंस भी पता हो गया है और ए भी पता हो गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला एग्जाम्पल में कहा गया है हाउ मेनी टर्म आर आइडेंटिकल इन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये दिया हुआ है अप टू 200 टर्म तक, और दूसरा आपको दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 ये अप टू 150 टर्म तक। प्रश्न में कहा गया है कि हाउ मेनी टर्म आर आइडेंटिकल, मतलब कितने पद समान हैं। तो हम लोग दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे, उसको जो कॉमन टर्म्स होंगे उससे हम लोग निकालेंगे और कितने पद होंगे उससे भी हम लोग ज्ञात करेंगे। ये देखते हैं। पहला एपी दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20। ये आपको 200 पदों तक है, मतलब n का वैल्यू 200 दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं a का वैल्यू अगर 4 है, कॉमन डिफरेंस भी 4 है और n का वैल्यू 200 दिया हुआ है, तो t 200 निकाल सकते हैं हम लोग। t 200 इज इक्वल टू निकलेंगे आपको a प्लस 200 माइनस 1 d। यहां पर a का वैल्यू 4, 200 माइनस 1 199 इंटू 4, कॉमन डिफरेंस 4 है। देन 4 प्लस 796 इज इक्वल टू 800, मतलब t20 का वैल्यू आपको मिलेंगे 800। आइए हम लोग दूसरा एपी देखें। दूसरे एपी में a दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस दोनों का 5 है, t2 माइनस t1 करेंगे तो 5 मिलेंगे, और आपको 150 पदों तक, मतलब n का वैल्यू 150 दिया हुआ है। अब हम लोग 150 n का वैल्यू दिया हुआ है तो t150 निकाल सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं लास्ट पद है वो t150 है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग। t150 इज इक्वल टू a प्लस 150 माइनस 1 d। यहां पर a का वैल्यू 5 प्लस 150 माइनस 1 149 इंटू 5। नीचे आपको मिलेंगे 5 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 745 मिल जाएंगे। 5 प्लस 745 इज इक्वल टू 750। t150 का वैल्यू 750 मिलेंगे। आइए हम लोग इन दोनों में कॉमन टर्म्स को हम लोग देखें। कॉमन टर्म्स प्रश्न में कहा गया है दोनों में आइडेंटिकल। अब देखिए इसका है 800 और इसका कितना है 750, तो ऐसा पद 750 तक ही जो होगा वो कॉमन होगा इन दोनों में। उससे ज्यादा वाले संख्याएं केवल इसमें मौजूद होंगे लेकिन इसमें नहीं होंगे। प्रश्न में कहा गया है कि दोनों का आइडेंटिकल निकालने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग दोनों के बीच में जो आइडेंटिकल टर्म है वो क्या क्या है। यहाँ इसमें हम लोग अगर देखेंगे हम लोग तो 4, 8, 12, 16, 20 मिलता है, और यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं तो यहाँ पहला जो है वो 20 से मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि आइडेंटिकल टर्म्स 20 से शुरू हो रहा है। तो पहला हो गया 20, फिर 20 ऐड करेंगे 40, 60, 80 ये करके बढ़ता जाएगा जो कि समांतर श्रेणी में है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि लास्ट टर्म हमें कितना लेना होगा, 750 से ज्यादा ना हो, उससे कम हो या उसके बराबर हो। तो हम लोग देखेंगे यहां पर a इज इक्वल टू 20 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 20 है। आइए हम लोग मान लेते हैं अंतिम पद को tn। तो tn का वैल्यू कम से क्या होना चाहिए, चाहे तो 750 के बराबर हो या फिर 750 से कम हो, मतलब छोटा हो। तो हम लोग देखते हैं a इज इक्वल टू n माइनस 1d हमें पता है, लेस देन इक्वल टू 750। 20 प्लस n माइनस 1d लेस देन इक्वल टू 750। देखिए वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। a का वैल्यू पता है हम लोग 20, कॉमन डिफरेंस 20 यहां पे लिख लेंगे हम लोग। तो 20 इंटू n, 20n माइनस 1 इंटू 20 माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 750। अब देखेंगे हम लोग यहां पर 20n, यहां पर 750 है, 750 ही रहेगा क्योंकि माइनस और प्लस यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 75/2, यहां 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा,
मतलब n इज इक्वल टू 75/2। इसे हम लोग करेंगे तो 37 1/2 होगा। तो 17 1/2 ऐसा टर्म होगा जिसका वैल्यू 750 के बराबर आएगा। सो हमें उससे कम लेना होगा। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेंगे 37। तो हम लोग कह सकते हैं दोनों एपी में जो आइडेंटिकल टर्म्स है वो 37 है। नेक्स्ट एग्जांपल में कहा हुआ है 200 और 950 के बीच 6 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें 6 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं 200 से जस्ट बड़ा और 950 से जस्ट छोटा क्या है, मतलब पहला टर्म हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले 200 को 6 से डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या को, और एक बार बड़ी संख्या को भी करेंगे। जब छोटी संख्या को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 200 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने से हमें पता चलता है 2 रिमेनिंग बच जाते हैं। अगर हम इस संख्या में से 2 माइनस कर दे तो ये 200 से कम हो जाएगा, लेकिन हमें संख्या 200 और 950 के बीच में लेना है। इसलिए हम इस संख्या में अगर 4 जोड़ दें तो ये पूर्ण विभाजित होगा 6 से। इसलिए हम लोग सबसे पहली संख्या में 200 में 4 जोड़ देंगे तो यह पहली ऐसी संख्या होगा जो 6 से विभाजित होगा और 200 और 950 के मध्य में स्थित होगा। अब हम लोग 950 को देखते हैं। 950 को अगर हम लोग 6 से भाग देंगे तो हमें संख्या 2 शेष बच जाएंगे। तो अगर हम इस संख्या में से अगर हम लोग 2 माइनस कर दें तो इससे छोटी संख्या होगी, इससे छोटी संख्या होगी 948 जो कि 6 से विभाजित होगी और यह 200 और 950 के मध्य में स्थित होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इस संख्या में सबसे पहली संख्या हम लोगों ने निकाल लिया 204 और प्रत्येक संख्या का अंतर होगा 6, क्योंकि ये संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होने से प्राप्त है, मतलब प्रत्येक में 6 जोड़े जाएंगे। इस तरीके से पद है। तो सबसे पहला संख्या a इज इक्वल टू 204, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। ठीक है, अंतिम पद हमें ज्ञात है, अंतिम पद हम लोगों ने अभी निकाला है 948। n इज इक्वल टू हमें फाइंड करने हैं। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। tn के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 948। a का वैल्यू पता है हम लोगों को 204 प्लस n का वैल्यू हमें नहीं पता, यही फाइंड करना है। तो d का वैल्यू हम लोगों को पता है, d का वैल्यू 6 है। 6 इंटू n 6n माइनस 6 इंटू 1 6। देन 948 इन संख्या में n इज इक्वल टू 948 माइनस 198। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 6n इज इक्वल टू 750 हुआ। तो n बराबर हो जाएगा आपका 750 तो n बराबर हो जाएगा आपका 750 डिवाइडेड बाई 6। ये आपको वैल्यू मिलेगा 125। आइए हम लोग नेक्स्ट उदाहरण में देखते हैं। इस उदाहरण में प्रश्न दिया हुआ है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। इस क्वेश्चंस में थोड़ा अलग है, फ्रॉम द एंड पूछा है, तो इसलिए हम लोग इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग देखेंगे और उसके साथ में इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो टर्म्स दिए हुए हैं, यहाँ पे a दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस में निकाल सकते हैं t2 माइनस t1, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। tn लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, tn इज इक्वल टू 90। फॉर्मूला होता है अंतिम पद से nवां पद निकालने के लिए tn माइनस n माइनस 1d। यहाँ पे tn का वैल्यू हमें पता है 90 और हमें पता है पीछे से 20वां पद निकालना है, तो ये n का भी वैल्यू हमें पता है। tn माइनस n के जगह पे 20 पुट कर देंगे हम लोग, -1
डी का भी वैल्यू हमें पता है, डी का वैल्यू 4 है। देन 90 माइनस 20 माइनस 1 19 इंटू 4, 90 माइनस 76, देन यू गेट 14। तो कह सकते हैं पीछे से, अंतिम से 20वां पद ईस्ट एपी का 14 है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है 10th टर्म ऑफ ए एपी इज 7 टाइम द सेकेंड टर्म। कहा गया है किसी श्रेणी का 10वां पद दूसरे पद का 7 गुना के बराबर है तथा 12वां पद दिया हुआ है, 12वां पद का वैल्यू है 34। आपको फाइंड करने हैं प्रोग्रेशन। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं प्रथम पद या फर्स्ट टर्म को a, कॉमन डिफरेंस को हम लोग d मान लेते हैं। तो हमें पता है कि t2 कैसे निकालते हैं हम लोग। t2 का फॉर्मूला होता है a प्लस d, जैसा कि हम लोग जानते हैं tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1t। तो यहाँ पर t2 2 दिया हुआ है n का वैल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1t, मतलब a प्लस d। उसी प्रकार t10 का निकाल सकते हैं हम लोग a प्लस 9t, और उसी प्रकार t12 को a प्लस 11t कह सकते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है t10 इज इक्वल टू 7 टाइम्स t2। प्रश्न में साफ साफ कहा हुआ है कि 10वां पद दूसरे पद के 7 गुना के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोगों ने लिख लिया। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। t10 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था a प्लस 9t, और यहाँ पर 7t2 है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे t2 से। तो t2 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं a प्लस d, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 7 इंटू a, 7a प्लस 7 इंटू d, 7d। अब देखेंगे हम लोग 7a में से 1a को माइनस कर देंगे तो 6a हो जाएगा। यहाँ पर 9d में से 7d को माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2d, मतलब 6a इज इक्वल टू 2d। और a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 2/6d। इसको हम लोग काट देंगे तो हमें मिलेगा 1/3d। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगेन हम लोग देखेंगे t12 का वैल्यू हमें पता है, t12 का वैल्यू है 34। तो t12 इज इक्वल टू 34 है, तो t12 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 11d इज इक्वल टू 34। a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखे हैं 1/3d। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग। 1/3d प्लस 11d इज इक्वल टू 34। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब एलसीएम 1 होगा। तो आप देखेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पर d का वैल्यू d प्लस 11 इंटू 3 33d डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 34। देन हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग d प्लस 33d से, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 34 से। तो 33d में एक d जोड़ देंगे तो 34d को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34d ही रहेगा। देन यहाँ पे 34 इंटू 3, आपको 34 को आप कट कर देंगे तो वैल्यू d का मिलेगा 3। अब यहाँ देखिए, जब आपको d का भी वैल्यू फाइंड है और a का वैल्यू भी फाइंड है, तो अब देखेंगे हम लोग कोई भी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 1/3d होता है, तो यहाँ पर 1/3d, तो 1/3 और d का वैल्यू हम लोग में निकाल चुके हैं। d का वैल्यू 3 आया है। 1/3 इंटू d इज इक्वल टू 1, 3 कट हो गए, मतलब आपको मिले, यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन मिलेंगे 1, मतलब a का वैल्यू 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो प्रत्येक में 3 बढ़ता जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में पूछा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 5, 11, 17, 23 डॉट अप टू 305। देखिए इसमें सबसे पहला टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस भी पता है हमें t2 माइनस t1 6, tn अंतिम पद का वैल्यू हमें पता है 305 है। अब देखिए इसमें से
Tn इज इक्वल का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1d होता है। देन वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, यहां पर 305 बराबर 5 प्लस n माइनस 1d। अगेन 305 इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 है, यहां पर d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, d का वैल्यू 6 है, 6 इंटू n, 6n माइनस 6। अब देखेंगे हम लोग 305 इज इक्वल टू 6n माइनस 1, यहाँ माइनस 6 और प्लस 5 है, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें माइनस 1 मिलेगा। देन 6n इज इक्वल टू 305 में 1 को इस साइड लेकर के आएंगे तो ये 5 में 1 ऐड हो जाएगा, 306 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं n बराबर 306 डिवाइडेड बाई 6, ये आपको मिलेगा 51। तो यहां देखेंगे कि n का वैल्यू 51 आया है, 51 आया है, जो कि एक विषम संख्या है। तो अब ध्यान देंगे हम लोग, अगर यह संख्या अगर सम संख्या आती, तो सम संख्या अगर आता तो उस स्थिति में प्रोग्रेशन के 2 मिडिल टर्म्स निकलते हैं, और अगर विषम संख्या है तब केवल और केवल एक टर्म निकलते हैं। तो ध्यान देंगे यहां पर संख्याएं विषम संख्याएं हैं, तो मध्य पद निकालने के फॉर्मूला होते हैं n प्लस 1/2th टर्म। तो n इज इक्वल टू 51 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 26 टर्म। t26 निकाल लेंगे, यही आप आंसर होगा आपका। तो t26 इज इक्वल टू a प्लस 25d भी कह सकते हैं हम लोग, या फिर a प्लस 26 माइनस 1d। a का वैल्यू 5 प्लस 26 माइनस 1 25 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 150 इज इक्वल टू 155। तो इसका मध्य जो पद है वह मिला आपको 155। अगर इसी क्वेश्चंस में अगर n की संख्या अगर सम संख्या आती, अगर n की संख्या अगर सम आती, तो हम लोग 2 मध्य पद ज्ञात करते हैं, एक तो n/2 से और दूसरा n/2 प्लस 1 से। आशा करते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। If there are doubts related to this video, you can ask in the comment section. Thank you. Jai Guru.